नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड और स्विंग ट्रेडिंग बैक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट वीक मार्केट अच्छा खासा नीचे से ऊपर की तरफ गया है, अच्छा मोमेंटम दिया है मोस्ट ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों ही ने। सो लेट्स सी, देखते हैं पॉसिबल नेक्स्ट वीक के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है और ये वीक में हमें क्या अपॉर्चुनिटी वगैरह मिली। सो जस्ट यहाँ पर निफ्टी का वीकली अगर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म जरूर से हुआ है हार्ड टाइम फ्रेम पे। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर ये जो मैं काफ़ी दिन से आपको बता रहा था कि ये जो लेवल है, तो अब इसको एज अ डिमांड जोन हम मार्क कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी हमारा वीकली डिमांड जोन है क्योंकि इसने ये पीरियड वगैरह ब्रेक कर लिया, कंटिन्यू प्राइस को अब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर प्राइस कभी भी आता है तो यहाँ पर एक वीकली जोन की वजह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी डेली में अगर देखें तो डेली में भी देखिए ये जो लेवल है, अब ये यहाँ पर डिमांड जोन इसको एज अ काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल ने एक अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम दिया है, पुल बैक दिया और अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अब ये हमारा डेली में डिमांड जोन वगैरह है। बाकी ये ऑल टाइम हाई है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, बाकी कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है निफ्टी में। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये जोन वगैरह मार्क करके रखा है। अब देखिए यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम के बाद साइडवेज रहा और प्राइस अच्छा खासा यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। और दूसरा, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्लिप एरिया भी मार्क करके रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर निकलने के बाद प्राइस ने काफ़ी सस्टेन किया था, ब्रेक कर दिया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहीं से ही ऊपर गया है। सो ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, तो इस वजह से ये मैं दोनों ही लेवल मार्क करके रखा है। अब यहाँ पर कभी भी इन केस मार्केट आता है, लेट से जस्ट अ मिनट, इन फ्यूचर यहाँ पर कहीं यहाँ पर मार्केट आता है और यहाँ से अगर हार है लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो ज़रूर से एक स्विंग लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर लेट से यहाँ से प्राइस अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, हार है लगते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये दोनों ही जोन इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप इसको मार्क करके रखिएगा। लेट से बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में वीकली कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के बाद अब अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही जा रहा है कंटिन्यू। बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है, जस्ट अ मिनट, सो इसको एज अब डिमांड जोन काउंट कर सकते हैं। लेट से यहाँ तक का जो लेवल है वो एज डिमांड जोन वगैरह है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में लेट से ये देखिए काफ़ी यहाँ पर अब ये जोन वगैरह बन गए हैं, तो सबको यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। जो लेटेस्ट है उसको ही रखते हैं क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन में एक चीज़ है कि भाई अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू यहाँ पर मल्टीपल डिमांड जोन बन रही है और जब ये नीचे ब्रेक करेगा तो ये सभी को ब्रेक कर देगा। फिर कौन से लेवल पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए वो फिर एनालिसिस के बाद ही हमें पता चलना चाहिए। फिर पुराने जोन्स को जस्ट आप नोट डाउन करके रखिए, वहाँ से रिएक्शन आएगा नहीं वो कंफर्म नहीं है। सो डेली में अगर देखें तो यहाँ पर डेली में जो जोन है, लेट से एक यही मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरा एक यहाँ पर कंजस्टेशन पर जोन बना है, यहाँ ऐसा देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर लेटेस्ट देखते हैं स्विंग टाइम फ्रेम पे कोई जोन जो नियर बाय है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक ये जोन था यहाँ पर, ये 75 मिनट्स पर, तो यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। लेट से यहाँ पर न्यू कोई जोन नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं ये लो लेवल पे ही जोन है। हाँ, ये एरिया जरूर से, जैसे ये यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखा है, ये सपोर्ट वगैरह का काम करेगा। सो ये गैप एरिया पे प्राइस आता है और यहाँ से अगर हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए
जैसे निफ्टी में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से आपको भाई सपोज ऑप्शन सेल करके हम किस तरह से प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, उसका एक थोड़ा नॉलेज वगैरह दूँ। क्योंकि देखिए मैं भी पर्सनली लेट से जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और हमें आइडिया है कि नहीं यहाँ पर प्राइस में अप मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, बट कोई लेवल वगैरह नहीं है, इस वजह से हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। बट ऑप्शन में आपके पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि नहीं आपको पता है कि मूव कहाँ जाने वाला है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। भाई जैसे ये अभी अप मोमेंटम चल रहा है, तो लेट से 18,000 जो अभी नियर जो जोन है हमारा 18,190 से लेके 140 के बीच में, तो 18,000 के पुट्स जो है वो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज रहता है ऊपर भी जाता है तो उसका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें अच्छा खासा वहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट होता जाएगा। थोड़ा रिस्की है ऑप्शन सेलिंग, बट उसको आप प्रॉपर वे में समझ के हेज करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपने व्यू के ऊपर। भाई जैसे आपका व्यू है कि नहीं मार्केट अब यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो कंडीशन में हमें ऑप्शन सेलिंग अच्छा बेनिफिट करके दे सकती है। लेट से बैंक निफ्टी में कोई जोन वगैरह नहीं है, तो अब सीधा जाएंगे एशियन पेंट्स में। ओके, एशियन पेंट्स का वीकली जोन देखें। ओके, सो बिल्कुल अभी भी साइडवेज जैसा ये कोई नया जोन सेटअप वगैरह नहीं है। लेट सी डेली में अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम करी है, जरूर से यहाँ पर नीचे से सपोर्ट वगैरह लिया है, पर मुझे लगता है कि जैसे ही ये सपोर्ट वगैरह ब्रेक करे तो हमें ज़रूर से इसमें ऑप्शन शॉर्ट में ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ऑलमोस्ट 32-28, तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो 3240-50 या 3280 का कॉल शॉर्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह कर सकते हैं, ऐसा लगता है। लेट सी स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें कोई जोन वगैरह हो तो। नहीं, यहाँ पर कोई खास जोन वगैरह नहीं दिख रहा। सीधा नेक्स्ट स्टॉक में मूव करेंगे। बजाज फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में भी आप देखिए लास्ट वीक प्राइस यहाँ पर था, अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद ये वीक में कुछ इतना खास मोमेंटम नहीं है, एक साइडवेज रेंज ही है। सो लेट्स सी देखें कुछ सेटअप वगैरह बने हो तो। ओके, नीचे से जस्ट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी रिट्रेस में जैसा लग रहा है। लेट से अगर मैं यहाँ से भी अगर पकड़ूँ तो 38% से अगेन रिटर्न हुआ है। देखिए ये जो लो था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ऐसा लग रहा है, बट कोई खास सेटअप वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा है इसमें। इसमें ऑप्शन में थोड़ा वोलेटिलिटी रहता है, तो इसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि लिक्विडिटी इसके ऑप्शन में इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है। और अभी आप देखेंगे विक्स भी ऑलमोस्ट 13 पे चल रहा है, तो थोड़ा ये रिस्की है ऑप्शन के लिए, जैसे इसको इग्नोर कीजिए। इवन डॉक्टर रेड्डी भी आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी इनलिक्विड रहते हैं इसके ऑप्शन। और वैसे देखा जाए वीकली और डेली में भी बिल्कुल ही प्राइस साइडवेज मोमेंटम में कुछ खास यहाँ पर सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है डॉक्टर रेड्डी में, तो पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। ग्राफे में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा था, जैसे ये डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जरूर से यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड में इनिशिएट किया था। ओके, तो वीकली में यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं है। डेली में देखें तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको नेक्स्ट वीक भी, कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर जाए तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। शायद मैं टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट करना भूल गया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि नहीं भाई जैसे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो मैंने ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट किया था वो जरूर से आपके साथ शेयर कर सकूँ, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सके। जैसे 1600 का पुट्स में सेल करके चल रहा हूँ, लास्ट मंथ भी मैं चला था और ये मंथ भी चला हूँ, लास्ट मंथ भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था और ये मंथ भी अभी भी फिलहाल मैं शायद 6 से 7 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा हूँ एक लॉट पे। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखें तो कोई जोन या वगैरह नहीं बना है, बट प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन सेल करके मैं इसमें प्रॉफिट वगैरह कर रहा हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक में देखें, आईसीआईसी बैंक में भी 880 का
मैंने लास्ट मंथ भी ऑप्शन पुट शॉर्ट किया था और ये मंथ भी अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा नीचे से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि डिमांड सप्लाई में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो मुझे पता है कि भाई डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। कई कई बार प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला जाता है बट आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि जो हमारा व्यू है वो सही जा रहा है तो हम उसके साथ प्रॉफिट वगैरह कर ले, है ना। तो जैसे ICICI बैंक में एक अच्छा अप मोमेंटम चल रहा है, प्राइस होल्ड होकर ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, तो डेली में भी यहाँ पर कोई खास सेटअप मुझे नहीं दिख रहा है, पुराने सेटअप के साथ ही कंटिन्यू वगैरह करेंगे। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई जोन वगैरह हो तो, बट बिल्कुल ही आप देखिए धीरे धीरे साइडवेज करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लेवल ही अच्छा है जो लास्ट हमने मार्क किया था, नया कोई जोन वगैरह नहीं बना है। तो जस्ट मूव ऑन करते हैं और आप देखिए ICICI ने पहले यहाँ पर एक रेंज बनाई, ऊपर की तरफ फर्स्ट ब्रेकआउट, देन नीचे की तरफ ब्रेकआउट एंड अगेन ऊपर। तो बिल्कुल ही यहाँ पर ट्रैप करके अब ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है ICICI बैंक। तो मैं इसका 880 का पुट शॉर्ट करके चल रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से ये आगे और मोमेंटम देगा नेक्स्ट वीक में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो हमने मार्क करके रखा है सप्लाई जोन लास्ट वीक वहाँ पे जरूर से प्राइस आया है बट अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं मिला है, तो उसको जैसे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। नीचे से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, वीकली में ऐसा दिख रहा है। डेली में कुछ नया जोन वगैरह तो नहीं है, स्विंग में भी यहाँ पर कोई खास जोन नहीं है। लेट सी, सप्लाई जोन पे खड़ा है, यहाँ से कुछ अगर रिएक्शन वगैरह आता है तो जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फिर ऊपर के कॉल शॉर्ट करके आप 2 पैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट वो भी आप चेक कीजिएगा, क्योंकि शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑप्शन में भी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है, तो जस्ट आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेट से रिलायंस में देखें, नीचे से सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है ये वीक में। आप देखें तो जस्ट ये यहाँ पर मंडे एक डाउन कैंडल था, बट उसके बाद 4 दिन से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेट से देखें कुछ सेटअप वगैरह हो तो। ओके, तो यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ही ऊपर की तरफ आया। हाँ, ये लेवल ब्रेक कर दिया है, इस वजह से मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर अगेन दोबारा प्राइस यहाँ पर आती है और यहाँ से हार है लगता है, तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। कोई यहाँ पर नया सेटअप वगैरह रिलायंस में नहीं है, बट जरूर से जैसे कल यहाँ पर ये रेंज बनेगा, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, सॉरी ये ब्रेकआउट आया और मैंने ऑब्जर्व किया, और कल फ्राइडे को मैंने इसमें एक ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट किया है। 2500 के फुट मैंने यहाँ पर शॉर्ट किए हैं और वो भी 6 से 7 रुपये अभी प्रॉफिट वगैरह दे रहा है। क्यों मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया, क्योंकि आप देखिए प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था, साइडवेज जाने के बाद नीचे की तरफ आया, ये जस्ट रिट्रेसमेंट करके जैसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ मुझे कंफर्मेशन आया, ये रेंज वगैरह ब्रेकआउट हुई। और मॉर्निंग में मैं ओपन होते ही नहीं बैठा था, मैंने मॉर्निंग में प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया। जैसे ही यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। सो लेट्स से कुछ नया जोन वगैरह तो नहीं है, बट व्यू थोड़ा बुलिश है, इस वजह से यहाँ पर अगेन दोबारा यहाँ पर कहीं पर आएगी और यहाँ से हारे लगेंगे, तो जरूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी SBI में थोड़ा मोमेंटम साइडवेज जैसा हो गया। आप देखिए कुछ यहाँ पर नया जोन वगैरह नहीं है, ये पे रहे थे, अगेन पुल बैक देने की कोशिश वगैरह कर रहा है, बट इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। इसको मैंने प्रॉपर अभी ऑप्शन के लिए ट्रैक नहीं किया है। लेट्स सी, इसको भी नेक्स्ट वीक में देखेंगे किस तरह से इसका मोमेंटम रह रहा है, उस हिसाब से फिर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। बट देखिए ऑप्शन में एक जो नेगेटिव पॉइंट है, मार्जिन ज़्यादा है, आपका रिस्क ज़्यादा रहता है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है, इस वजह से आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है। तो इसमें आप ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास अच्छा कॉर्पस है तो उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट नॉर्मल अमाउंट के साथ ऑप्शन सेलिंग थोड़ी
रिस्की भी बोल सकते हैं और कम क्वांटिटी में हम कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हेज करके उसको मल्टीपल कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्टॉक्स में हम वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर मेरी अभी जैसे मेरी कुछ 4 से 5 पोजीशन ओपन है ऑप्शन शॉर्ट्स में, तो अब मैं ज़्यादा किसी में नहीं देख रहा हूँ। इस वजह से मैंने TCS का भी ट्रेड मिस आउट किया था, जस्ट मैं आपको ये खत्म होने के बाद बताता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा हमने कोई यहाँ पर जोन वगैरह नहीं है, सो लेट्स सी TCS में सीधा जंप करते हैं और आप देखिए ओके। तो TCS यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वीकली कैंडल है, वीकली सप्लाई जोन पे है, फिर भी प्राइस में कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि नहीं इसका भी पुट हमें शॉर्ट करना चाहिए, बट एक लिमिट से ज़्यादा मेरी ओपन पोजीशन खड़ी है और वन साइड है, सभी में मैं लॉन्ग ही हूँ वैसे देखा जाए तो इतना फिर मुझे लिवरेज नहीं लेना था। इस वजह से जस्ट मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। आप देखिए यहाँ से रिएक्शन आया, बट अगेन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे स्विंग टाइम फ्रेम पे, तो ये जस्ट गैप एरिया से प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिला है। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक ये इस तरह से फ्लिप जोन मार्क कर देता हूँ। यहाँ से प्राइस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगेन दूसरी बार यहाँ पर प्राइस हमें मिलता है और यहाँ से अगर हायर हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 75 मिनट्स पर भी देखें ओके। तो यहाँ पर भी कुछ जोन वगैरह तो नहीं है, बट ये फ्लिप एरिया से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो जरूर से इसको मार्क करके रखेंगे। तो देखिए ये मोमेंटम था थर्सडे को, फ्राइडे को प्राइस जस्ट ओपन हुआ और नीचे की तरफ ही मोमेंटम करा था। जस्ट मैं आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। ये नीचे के बाद एक ग्रीन कैंडल है, अगेन यहाँ पर नीचे, फिर जैसे यहाँ पर हाई हाई लगने स्टार्ट हुए मैंने इसको ऑब्जर्व किया, नहीं यहाँ पर लॉन्ग हमें जाना चाहिए, बट मेरी ऑलरेडी पोजीशन है ओपन थी, इस वजह से मैं इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया। तो ये हमारे स्टॉक है। मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में कुछ नया सेटअप वगैरह नहीं मिला है, जस्ट पुराने सेटअप के साथ ही हम कंटिन्यू वगैरह कर रहे हैं। कुछ स्टॉक या इंडेक्स में जोन वगैरह नए बने वो जस्ट हमने मार्क करके रखे हैं। और दूसरा भी मैंने आपको आज बताया है कि किस तरह से आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से, जैसे बाइंग सेल डिमांड सप्लाई जोन में रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलते, तो जस्ट मार्केट को ट्रेंड को ऑब्जर्व करके हम किस तरह से ऑप्शन सेलिंग के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो जस्ट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीक उसको और भी थोड़ा डीप करके देखेंगे। सो वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।